Greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the tricks of percentage. Hello everyone. Today I am here with the tricks of percentage. See, if a number is given that is 420, वो जो नंबर गिवन है वो तो पूरा 100% ही है. अब हम लोग को कहा है कि इस 420 का 10% निकालो. तो 420 का 10% कैसे निकलेगा? देखो 420 है, इसका हमें 10% निकालना है. 10% कैसे निकलेगा? देखो जो लास्ट डिजिट है उसके पहले एक पॉइंट लगा दो, वो हमारा 10% निकल आएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42 10% है 420 का. अब सिमिलरली अगर उन्होंने कह दिया तो 1% निकालो 420 का. तो 1% कितना होगा 420 का? लास्ट की जो 2 डिजिट है उसके पहले एक पॉइंट लगा दो, दैट इज़ 4.2. 4.2 है हमारा 1% 420 का. अब कहा कि 50% निकालो 420 का. 50% कैसे निकालोगे? 50% क्या होता है? 100 का हाफ. तो 100% कितना है? 420 गिवन है. तो 420 का हाफ हमारा 50% हो जाएगा, दैट इज़ 210. ठीक है. अब कहा कि अगर 5% निकालना है हमको 420 का, तो वो कैसे निकालोगे? हमें 10% पता है ना. 10% क्या आया? 42. तो 10% का हाफ 5% हो जाएगा. तो 42 का हाफ कितना हुआ? 21. ठीक है. यही इसकी ट्रिक है. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट A% ऑफ B. जैसे अब इन्होंने कहा है कि हमें A% ऑफ B निकालना है. अब देखो जैसे इन्होंने कहा A हमारा क्या दे रखा है 30 और B क्या दे रखा है 240. अब इन्होंने बोला है कि A% ऑफ B निकालना है, दैट मीन्स 30% ऑफ 240, 45% ऑफ 320, 22% ऑफ 480 एंड 38% ऑफ 720 एंड 90% ऑफ. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें 30% निकालना है 240 का. तो 30% क्या होता है? 3 10 जा 30 होता है. तो हम 10% निकाल लेते हैं और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10% कैसे निकालते हैं? 10% ऑफ 240 क्या हो जाएगा? लास्ट की जो डिजिट है, ये पूरी जो डिजिट है इसमें जो लास्ट की जो डिजिट होगी इसके पहले एक हमें पॉइंट लगाना है. तो 24 हो गया हमारा 10%. तो 24 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 30%, दैट इज़ 72. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45% ऑफ 320. 45 का मतलब क्या हो गया? 50 माइनस 5 है ना. तो हम 50% निकाल लेते हैं और फिर 5% निकालेंगे. 5% निकालने के लिए हमें पहले 10% निकालना पड़ेगा, फिर 10% का हाफ कर देंगे तो हमारा 5% आ जाएगा. फिर उसको माइनस करके हमारा 45. ठीक है. अब ऐसे ही देखो 45% है, 50 माइनस 5 होता है. सबसे पहले हम 50% निकाल लेते हैं. 50% क्या हो जाएगा? 320 का हाफ क्या निकल आएगा? 160. और अब 10% क्या होता है? लास्ट की डिजिट से एक पहले पॉइंट आता है ना. तो 32 है हमारा 10%. अब 10% तो निकल आया. अब हमारा 5% कैसे निकलेगा? 5% हो जाएगा 32 का हाफ, तो आ जाएगा हमारा 16. हमारा 50% 160 है, 5% 16 है. अब 160 माइनस 16 दैट इज़ 144. ओके. ये है हमारा 45%. अब हमारा है 38% ऑफ 720. 38% मतलब 30 प्लस 8 है ना. तो हम पहले 30% निकाल लेते हैं. 30% क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10% है ना. तो 10% क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से लास्ट की जो डिजिट होती है उससे एक पहले पॉइंट लगाते हैं, तो 72. और 3 इंटू 72 होता है हमारा 216. ये तो है हमारा 30%. ठीक. अब यहाँ से 10% कितना हो गया? 10% 72 होता है जो अभी निकाला हमने. अब 10 में से अगर हम 2 माइनस कर दें 2%, तो हमारा 8% निकल आएगा ना. तो इसके लिए हमें पहले 1% निकालना पड़ेगा. 1% क्या होता है?
2 डिजिट से पहले एक पॉइंट लगाना होता है, 2 डिजिट से पहले एक पॉइंट लगाना होता है, तो हो गया 7.2। तो 2% क्या हो जाएगा इंटू 2, तो हो जाएगा 14.4 हो गया हमारा 2%। तो अब 10 माइनस 2%, 10 माइनस 2% क्या हो जाएगा, 72 माइनस 14.424, हाँ 72 माइनस 14.4 क्या आएगा, 57.6, 57.6 आ गया। ये हमारा 8%। अब हमारे पास 30% भी है और 8% भी है, हमें 38% निकालना है, तो हम ऐड कर देंगे दोनों को, 30% को भी और 8% को भी। 30% क्या आया हमारा 216 एंड 8% क्या आया हमारा 57.6। इसको सॉल्व करके आएगा 273.6। हमारा क्वेश्चन है 22% ऑफ 480, तो 22% क्या हो गया हमारा 20 + 2, 20% क्या होगा 20%, पहले 2 × 10% निकाल लेने, 10% क्या होगा, लास्ट के डिजिट से एक पॉइंट लगाना है, 48 हमारा 10% है, तो इंटू 2 कर देंगे तो 22% आ जाएगा। दैट इज़, पहले तो 96 आया हमारा 20%, 96 हमारा क्या है 20% है। अब 2% और निकालना है, तो 1% क्या होता है, 2 डिजिट से पहले एक पॉइंट आएगा, दैट इज़ 4.8, 4.8 इंटू 2 9.6, 22% क्या हो जाएगा 20 + 2%। अब 20% हमारा 96 निकला था और 2% हमारा 9.6, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा 22% आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा 22%। अब क्वेश्चन है 90% ऑफ 350 निकालना है, तो ये तो हमारा 100% ही होता है, तो हम इसमें से 10% माइनस कर देंगे। ठीक है, 10% निकालते हैं, तो एक लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट लगाना होता है, वो हो गया हमारा 35, है ना। अब 350 हमारा 100% गिवन है, 100% होता है जो भी गिवन होता है, और ये 10% है। 100 माइनस 10 इज़ 90, तो हम 350 को माइनस कर देंगे 35 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 315। ये है हमारा 90%। ओके, द रिलेशन बिटवीन परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, हमें पता है 100% है, तो मतलब वो एक कंप्लीट वैल्यू है, और उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि फ्रैक्शन में 1 इज़ अ कंप्लीट वैल्यू, परसेंटेज में 100 इज़ अ कंप्लीट वैल्यू। सिमिलरली 50% क्या होता है 100 का हाफ होता है, तो फ्रैक्शन में 1 का हाफ क्या हो जाएगा 50%। ओके, ये चीज़ फ्रैक्शंस की आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। 100% मीन्स 1 एंड 50% मीन्स 1/2। सिमिलरली 1/3 क्या हो जाएगा 33.33%। 100 × 1/3, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आता है। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो लर्न कर लेते हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। 1/3 का है 33.33%। सिमिलरली अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 ही बन जाएगा, क्योंकि 3/3 इज़ 1। अब 25% है, 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, एंड 1/6 को हम 16.66% लिख सकते हैं। 1.7 को 14.28%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11.11%, एंड 1/10 को 10%, एंड 1/11 को 09.09%। जैसे 25% है, 25% का क्या है 1/4, तो ऐसे ही अगर हम 2/4 लिखें तो वो क्या हो जाएगा हाफ ही हो जाएगा, वो तो एग्जैक्टली तो 50% ही। तो 3/4 क्या हो जाएगा 75%। ऐसे ही हम 4/4, 5/4, 6/4 मल्टीप्लाई के टर्म्स में निकाल सकते हैं। सिमिलरली 20% जैसे है 1/5 20% है, तो 2/5 40% है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बेसिस पे ये चल रहा है। देखो
2/5 is 40, 3/5 is 60, 4/5 is 80 and 5/5 comes out to be 1 and that is 100%. ऐसे ही 16.66 हमारा 1/6 है, तो 5/6 क्या आ जाएगा 83.33%. एंड सिमिलरली 14.28% इज 1/7, तो 2/7 इज 28.56 एंड 3/7 इज 42.84. 12.5 is 1/8, so 3/8 is 37.5% and 7/8 is 87.5%. 11.11 is 1/9, so 2/9, 3/9, 4/9. Similarly, we can take it out. Similarly, जैसे 0.09 है हमारा 1/11, तो 2/11 क्या हो जाएगा 18.18% एंड 3/11 हो जाएगा 27.27%. ये है कि अगर आपको 1 से लेके 1/11 तक लर्न होते हैं तो आप उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बेसिस पे आगे के भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 16.66% ऑफ 216 निकालना है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना. अब देखो हमें पता है 16.66% क्या है 1/6 है, तो हम इसको 1/6 भी लिख सकते हैं एंड ऑफ 216. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36%. 36 आ जाता है कट के. ओके, जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको 37.5% ऑफ 640 निकालना है. आपको 37.5% नहीं पता है अभी, है ना. तो अब देखो आपको इतना पता है ना कि 1/8 जो है वो हमारा क्या होता है 12.5 होता है, तो हमें 3/8 निकालना है ना, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/8 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो 3/8 होता है वो क्या आ जाएगा 37.5%. तो हम 37.5% को क्या लिख सकते हैं 3/8 इंटू 640. 8 8 जा 64 80 एंड दिस कम्स आउट टू बी 240%. अब जैसे गिवन है 33.33% ऑफ 150 निकालना है, तो हमें पता है 33.33% 1/3 होता है, तो 1/3 इंटू 150 3 5 जा 15 दैट कम्स आउट टू बी 50%. सिमिलरली जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83.33% ऑफ 144, तो 83.33% ये होता है 5/6. 5/6 इंटू 144, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120%. सिमिलरली अगर क्वेश्चन दे दिया है 66.66% ऑफ 270, तो 66.66% क्या होता है देखो 1/9 जो होता है 1/9 हमारा क्या होता है 11.11% होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 6/9. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारा 66.66 आ जाएगा. 6/9 इंटू 270, तो ये आ जाएगा हमारा 30 का 180%. ठीक है. Hope you have understood. Please like, share and subscribe and don't forget to leave a comment in the comment box. It would highly be appreciated. Thank you so much guys.